जय हिंद दोस्तों। दर्पण स्टडी पॉइंट में मैं रामनिवास अरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैं आपके लिए लेके आया था दोस्तों अक्षांशीय विस्तार, जिसका बहुत ही लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, तो इससे मेरी भी हिम्मत बढ़ी कि और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मानक समय। तो दोस्तों, मेरी वीडियो लगातार आपको अच्छे लग रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझको भी हिम्मत मिल रही है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं। ऐसे ही मेरी हिम्मत बांधे रखना दोस्तों। एक टीचर के लिए और क्या चाहिए, बस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दिएगा, ताकि नई से नई वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय किस पूर्वी देशांतर से लिया गया है। दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं कि ए है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, बी है 80 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 12 डिग्री 35 मिनट पश्चिमी देशांतर, 18 डिग्री 18 मिनट 6 सेकंड पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों, इसके बारे में एक जानकारी और देता हूँ कि ये जो रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की रेखा, ये रेखा इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर आज से होकर गुजरती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे आगे है। ग्रीनविच माध्य मतलब जीएमटी, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। पहला ऑप्शन है आपका 4 घंटा 23 मिनट आगे, दूसरा है 5 घंटा 40 मिनट आगे, सी है 5 घंटा 30 मिनट आगे, और डी है 5 घंटा 30 मिनट पीछे। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन जो आंसर होगा तो दोस्तों वो है 5 घंटा 30 मिनट आगे। कुछ अन्य फैक्ट भी सुन लीजिए इसके बारे में। तो हुआ क्या कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर यानी मेरिडियन को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, तो इसलिए 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर पड़ जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए 4 घंटा, बी 5 घंटा, सी 2 घंटा, डी 6 घंटा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। कुछ और अन्य फैक्ट भी सुन लीजिए इसके बारे में। अन्य फैक्ट क्या है कि प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कई सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि थोड़ा लेट निकलता है सन, और पूर्वी देशों में मतलब क्या होता है, पूर्वी स्टेट में हमारे बहुत जल्दी निकल आता है, यानी 2 घंटा पहले निकल आता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भारत सरकार ने ये इस टाइम को रखा कि इसके बीच में 2 घंटे का समय मतलब देखा जाए तो अंतर पाया जाता है। तो इसीलिए जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामोत्तर रेखा को चुना गया और टाइम को मैनेज कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 घंटा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है 5 राज्य, 2 राज्य, 6 राज्य और 8 राज्य। तो दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से ये 5 राज्य हो जाएंगे, और ये हैं कौन कौन से। ये सबसे पहले यूपी आ रहा है भैया, उसके बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है एमपी आ रहा है भैया, फिर सीजी छत्तीसगढ़ आ रहा है भैया, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा आ जाता है, और उड़ीसा के बाद आपका आंध्र आ जाता है, अन्नावल आंध्र, यानी कुल मिला के 5 हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों को जाती है यामोत्तर रेखा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप, सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती हैं।
ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है 1/3 भाग में, 2/3 भाग में, बराबर भागों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है आपका, वो आंसर है बराबर भागों में। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं इसके, ताकि और क्लियरली समझ में आ जाए। कह रहा है कि इन सभी को वैसे देखा जाए तो महान वृत्त या ग्रेट सर्कल कहा जाता है, जो भी बराबर भागों में बांटती हैं। यानी ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर यानी चीफ टेन भी बोलते हैं इसको, रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री सभी देशांतर को, पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की ओर जाएंगे जब, तो 180 डिग्री सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यानी इसका जो आंसर हो गया दोस्तों बराबर भागों में। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन है आपके 6 मिनट, 1 घंटा, 4 मिनट या 4 घंटा। ठीक है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 4 मिनट। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं इसके हिसाब से। अन्य फैक्ट क्या है कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है भैया, 360 डिग्री घूम जाती है। तो कुल देशांतर रेखाएं भी कितनी हो गई? 360 डिग्री हो गई। तो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कम से कम 4 मिनट का समय लगता है। यानी ठीक है ना, 4 मिनट का समय 1 डिग्री देशांतर घूमने में। ओके, तो इसका ऑप्शन हो गया, आपका आंसर हो गया 4 मिनट। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर होता है? 15 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर होता है? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि मतलब 7वां क्वेश्चन है ना, तो 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका ए 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा या 1 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1 घंटा। ठीक है, अब इसके कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि सूर्य जो है, पहली बात तो हम सभी को पता है कि पूर्व में मतलब राइज होता है, और जो अर्थ है हमारी यानी पृथ्वी है हमारी, वो कहाँ से कहाँ होती है? यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर अपनी ओर एक्सेस पर घूमती है, अतः 0 से पूरब की ओर, 0 डिग्री से पूरब की ओर जाने पर समय जो है GMT, जो ग्रीनविच मीन टाइम्स है, आगे, और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका आंसर क्या होता है हमारा? 1 घंटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल कितने घंटे का अंतर होता है? 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर में कुल कितने घंटे का अंतर होता है? दोस्तों ऑप्शन है इसके 36 घंटा, 24 घंटा, 12 घंटा और 1 घंटा। 8वां क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 24 घंटा। ठीक है भैया, कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। अन्य फैक्ट क्या है इसके कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है, और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच टाइम से 12 घंटा पीछे का समय लगता है। तो कुल मिलाकर 180 पूर्व और 180 पश्चिम, कुल मिलाकर देखा जाए तो दिन और रात का अंतर हो जाता है। इन दिन और रात कुल मिलाकर 24 घंटे का। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? 24 घंटा। ठीक है दोस्तों, 24 घंटा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम राज्य है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय के देशांतर के निकटतम राज्य है। तो देखिए, सबके पहली बात तो ऑप्शन है कि होशंगाबाद, सागर, उज्जैन और रीवा। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है रीवा। अब रीवा क्यों है, इसके कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। अन्य फैक्ट किस तरह से देखेंगे, तो सबसे पहले हम रीवा का ही बात कर लेते हैं। रीवा का जो एक प्रकार से पूर्व देशांतर है वो 81.9 या 19 डिग्री है। ठीक है ना,
ये तो रीवा का है। ठीक, उसके बाद सागर की बात कर लेते हैं। सागर में कितना है? 78.50 डिग्री। ठीक है। उज्जैन की बात कर लें तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। उज्जैन की अगर बात करें, उज्जैन में कितना है भैया? 75.43 डिग्री, पूर्व देशांतर है। और लास्ट में रहेगा होशंगा। ठीक है, होशंगाबाद में होगा 77.45। तो कुल मिला के देखा जाए, पूर्व देशांतर है, तो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें रीवा जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकटतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीवा। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय किस राज्य के समीप से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यूपी में एक जगह पड़ती है बड़ा मस्त, जहाँ से आईएएस निकलते हैं, इलाहाबाद में जगह है नैनी, जहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और दोस्तों कभी मौका मिले तो यहाँ पे जाइएगा ज़रूर, बहुत मस्त जगह है और वहाँ पर आपको ज्ञान से भरी चीज़ें बातें मिलेंगी, समय से रिलेटेड बातें मिलेंगी। भारत में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर समय से रिलेटेड बातें कही गई हैं। लाइक दैट पुराने समय में कुछ लोग किस तरह से समय की गणना करते थे, तो जहाँ के आप राजस्थान में जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, इलाहाबाद में जा सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है दोनों में। तो प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। कितना चुना गया है वो देखते हैं। तो ऑप्शन है इसके 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 7 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 80 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी देशांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि गुजरात जो है पश्चिम में है, अरुणाचल जो है वो कहाँ पर है? पूरब में है। तो इन दोनों के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर। इसका मतलब है गुजरात में अगर कोई इंसान रह रहा होगा तो गुजरात में कम से कम, अगर मान के चलो कि सूरज 5 बजे निकलता है मॉर्निंग में, तो वहाँ पर कितने घंटे पहले निकल आएगा? 2 घंटा पहले, यानी 3 बजे ही। तो अब क्या करें, वहाँ के लोग जल्दी जब सनराइज हो जाता है तो वो टाइम जो है यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो इसी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार ने इस तरह से ये टाइम डिसाइड किया है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। 12वां क्वेश्चन दोस्तों। जब इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजे का समय है तब भारत में क्या समय होता है? सॉरी। ठीक है दोस्तों, यानी 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो समय होता है वो होता है ए सुबह के 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे, दोपहर के 3 बजे, या सुबह के 4 बजे। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा शाम के 5:30 बजे। अगर इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो इंडिया में क्या बज रहा होगा? शाम के 5:30 बजे। 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्वी स्थानों पर सूर्य पहले क्यों निकलता है भैया? पूर्वी स्थानों पर सूर्य पहले क्यों निकलता है? तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि मतलब क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? मोशन करती है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। ए ऑप्शन, पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। 14वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? ऑप्शन है आपके डोंग वैली अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नीति दर्रा उत्तराखंड, सी पांचाल प्रदेश रामनगर में, और डी बरेली में। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका डोंग वैली अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जगह है देवांग घाटी, वहाँ पर डोंग वैली है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर सूर्य जो है सबसे पहले राइज अप होता है। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है? वेरी गुड, दोनों ही क्वेश्चन एक साथ आ गए। तो भारत के किस राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है भैया? तो ये है आपका ऑप्शन बरेली में, मेरठ में, तमिलनाडु में, या गुजरात में। भैया केम छो? तो भैया गुजरात में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। ठीक है भैया, तो अरुणाचल में सबसे पहले हो जाता है, तो गुजरात में सबसे बाद में। बात हो गई बराबर। आगे बात करते हैं 16वां क्वेश्चन।
कोलकाता मानक समय और चाय बागान मानक समय में इनमें से कहाँ ये मानक समय अभी भी लागू है? ठीक है भैया, तो ऑप्शन क्या है इसके? उत्तराखंड में, हिमाचल में, आसाम के चाय बागानों में, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया बड़ा रोचक तथ्य है इसके पीछे। तो पहले तो इसका आंसर समझ लीजिए। इसका आंसर है आसाम के चाय बागानों में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए इससे रिलेटेड। क्या होता था कि ब्रिटिश काल के समय देश में 3 अलग अलग समय थे। कौन से समय थे? एक तो था आपका बॉम्बे मानक समय, एक था कलकत्ता मानक समय, और तीसरा था चाय बागान मानक समय। तो भैया ये क्या है, अभी भी लागू है, तो इसी को मान लिया हमने, आसाम के चाय बागान समय। ठीक है भैया, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि ये किस वर्ष पता चला कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के देवांग घाटी में होता है, जो समुद्र तल से 2655 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गजब क्वेश्चन, कहर ढा दिया भैया, कतई जहर। ये क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार निकला भाई। तो देखो क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में 2014 में, 2020 में, 1999 में, 1983 में। तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर है, 1999 में। ठीक है दोस्तों, 99 में। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। फैक्ट क्या है कि मतलब सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के देवांग घाटी में होता है, जो समतल से 2655 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1999। 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिजी द्वीप समूह तथा न्यूजीलैंड को दूर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में किस ओर मुड़ती है? तो देखो दोनों के बीच कुछ ना कुछ समय को लेकर कंट्रोवर्सी हो रहा होगा, तो इसीलिए इसको समस्या को दूर करने के लिए क्या करा गया, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित किया गया। तो इसका ऑप्शन है पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पूरब की ओर। चलो भाग चले पूरब की ओर। गाना भी है भैया। 19वां क्वेश्चन देखो भाई, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है यानी 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा भैया? गजब क्वेश्चन निकला भैया। तो देखो क्या है कि 120 डिग्री में से जो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री, इसको घटा दिया जाए तो बचता है 37 डिग्री 30 मिनट। 37 डिग्री 30 मिनट। अब क्या हो रहा है कि हमें यह भी पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है भैया? 4 मिनट। होता नहीं होता? इस 4 मिनट को 37 डिग्री 30 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। तो थोड़ा रफ कर देते हैं, स्पेस कम है। तो क्या हो रहा है कि 4 डिग्री मल्टीप्लाई 37 डिग्री 30 मिनट, तो कुल मिला के समथिंग आ गया 150 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लो भैया 60 से डिवाइड करके, तो कम से कम 2.3 घंटा आ गया भैया। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय हमारे पास 120 तो है ना, 120 तो है, और 2 घंटा 30 मिनट को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया? 14:30। और भैया ऑप्शन में है ना, ऑप्शन में है तो ऑप्शन लगा दीजिए ना। ऑप्शन लगाएंगे, फटाक से लगाएगा 14:30। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14:30 यानी 2:30। ठीक है भैया। और भैया आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल धमाकेदार, कि इनमें से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर होगा? तो भाई क्या हो रहा है, ये कुछ इसके देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मतलब ए है नागपुर, बी है हैदराबाद, सी है बुलंदशहर, डी है बेंगलुरु। तो भैया क्या करें, इसका सीधे सीधे आंसर अगर देखा जाए तो क्या है कि बेंगलुरु जो है ना, पहले तो इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, पहली बात तो ये समझो। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो इससे रिलेटेड। क्या फैक्ट है भैया? फैक्ट कह रहा है कि बेंगलुरु जो है दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर में स्थित है, क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य जो देशांतरीय अंतर है वो सबसे कम है। कैसे कम है? बेंगलुरु का भैया क्या है ना, बेंगलुरु का कितना देशांतर है? 77 डिग्री और 19 मिनट से लेकर, पूर्व देशांतर से लेकर 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर। ठीक। और दिल्ली का देखो भैया, दिल्ली का क्या है? 76 डिग्री
50 मिनट से लेकर, पूर्व देशांतर से लेकर 77 डिग्री और 50 मिनट पूर्व देशांतर। तो भैया देख लो पास में कौन है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? बेंगलुरु। बड़ा खतरनाक सिटी है भैया, सिलिकॉन वैली बोलते हैं इसको। तो देखो आज दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ये मैं 20 क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लेकर आया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत ही बेहद पसंद आएगा ये वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बड़ा नीड है अभी इस समय, क्योंकि मैं अपने चैनल को ग्रोथ करना चाह रहा हूँ, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आपकी हेल्प हो सके, गरीब लोगों की हेल्प हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।